मंगल भवने अमंगल हारी। और परम शीलवती विनम्र श्री सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया के चरण पकड़कर उनसे मिली और ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर श्री सीता जी को अपने पास बिठा लिया और बताया, सने पाहिरा श्री सीता जी को अपने पास बिठा लिया और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान करके कहने लगी, माता पिता राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले होते हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी जी, और जो पति होता है वो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला होता है, और वह स्त्री अधम होती है जो अपने ऐसे पति की सेवा नहीं करती है। यदि धीरज धर्म नीति अरुणारी रामा रामा आपद काल कतहि व्रत नारी सिया
बता रही है सीता जी के लिए कि धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत दीन अपना पति चाहे कैसा भी हो, ऐसे हुआ भी करे ये आपे माना। नारी पावे जब थोड़े दो खिलाना। एक आई धारा में एक रात में काये बचा दे मारे पति बांधने और बताया माता अनुसुईया ने सीता जी के लिए कि जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है वो यमपुर में अनेक प्रकार के दुखों को भोगती है, और शरीर, वचन, मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यही एक धर्म है, यही एक व्रत है और यही एक नियम है। जगपति व्रताचार विधि है, वेद पुराण संत सब कहीं। यदि उत्तम के यश बस मन माही, रामा रामा सबने मान पुरुष जग नहीं सिया रामा। बता रही है माता अनुसुईया कि संसार में 4 प्रकार की पतिव्रताएं होती हैं। ऐसा वेद और पुराण संत सब कहते हैं कि जो उत्तम श्रेणी की पतिव्रता होती है उसके मन में ऐसा भाव रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पति स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। मध्यम पति परपति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचार समुझ कुल रहे, सो निकष्ट क्रिय श्रुति अच्छी कहीं। और जो मध्यम श्रेणी की पतिव्रता होती है वो पराये पति को कैसे देखती है, जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, और जो बड़ा होता है उसको पिता के रूप में देखती है, छोटे को पुत्र के रूप में, और जो धर्म को विचार कर अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है वह निम्न श्रेणी की स्त्री होती है, ऐसा वेद कहते हैं। यदि बिनु अवसर भैते रह गई, रामा रामा जानू अधम नारे जग सोई सिया रामा। पति वंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कल्प सत सरे। और जो स्त्री मौका न मिलने से भय के कारण पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना चाहिए। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है वह 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। छन सुख लाग जन्म सत कोटि, दुख न समुद्र दई सम कोई खोटी। और नारी परम गति लही, पतिव्रत धर्म छोड़ चले गई। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ जन्मों के दुखों को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी जो स्त्री छड़ छोड़ कर
छल को छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम के परम गति को प्राप्त करती है। पतिव्रत कुल जन्म जह जाई, बता रही है माता अनुसुईया के है सीते, हे पुत्री सीते, जो स्त्री अपने पति के प्रतिकूल चलती है अर्थात उसका कहना नहीं मानती है, वह जहां भी जाकर के जन्म लेती है वह वही भरी जवानी में ही विधवा हो जाती है। नार पति सेवत शुभ गति लई, पति सेवत शुभ गति लई, और सहजीवाय नार अजहु तुलसी का हरि प्रिय, और जस गावत सतचार। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह बिना ही परिश्रम के शुभ गति को प्राप्त कर लेती है। आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गान गाते हैं। और सुन सीता तब नाम सुमेरे नार पतिव्रत करही, तो हे प्राण प्रिय राम कहो कथा संसार हित। माता से कह रही है कि सीता सुनो, तुम्हारा तो मैंने केवल नाम लिया है, और जो स्त्रियां हैं संसार की वो तुम्हारे इस सीख से पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी, क्योंकि तुम तो श्री राम को प्राणों के समान प्रिय हो। ये कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। बोल श्री हरि भगवान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, दुर्भाव से